1:30 बजने वाला है। असद अभी तक घर नहीं आया। सुने, 1:30 बज गया, असद अभी तक घर नहीं आया। तो क्या हुआ, आ जाएगा? उसकी 12:30 बजे क्लास खत्म होती है, 1 बजे तक वो घर आ जाता है। अरे क्यों परेशान हो रही है? किसी दोस्त के घर चला गया होगा। वो कभी भी कहीं भी जाता है तो मुझे बताकर जाता है। तो उससे आप कॉल करके पूछ लें। उसका नंबर बंद जा रहा है। अरे आप परेशान मत हो, आ जाएगा थोड़ी देर में। लगता है असद आ गया। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। आप 50 लाख रुपए दें और 1 घंटे में आपका बच्चा आपके घर में होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। आपके बच्चे की मोटरसाइकिल और मोबाइल पुराने रेलवे ट्रैक के पास दोनों मिल जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, भरोसा रखें, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। बस 50 लाख का बंदोबस्त हो जाए तो अपने घर के चारों कोनों पर लाल रंग के झंडे लगा दें, हमें पता चल जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि परेशान मत हो आप, बस मुझे पैसे मिलते ही आपका बच्चा आपके पास होगा। पुलिस को बताने की गलती मत करना, मेरी नज़र हर वक्त आप पर है। आप चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा। हेलो। हेलो। यार मेरे छोटे भाई को किडनैप कर लिया है और तावान के लिए 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। किडनैपर ने कहा है कि पुलिस को ना बताना। आप बेफिक्र रहो शमसी साहब, हम ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। ये लेटर कौन दे के गया आपको? ये इस दरवाजे के नीचे से मिला मुझे। सीसीटीवी कैमरा सब एक्टिव है आपके? जी हाँ, सारे सीसीटीवी कैमरे ओके हैं। एक मेरे दोस्त हैं शमसी साहब, उनका जो भाई है ना वो किडनैप हो गया है। आप लोगों को बहुत ही एहतियात करनी है और सिविल यूनिफॉर्म में जाना है। किडनैपर जो कोई भी है, यकीनन वो शमसी साहब के बहुत ही करीब रहता है या कोई उनका बहुत ही करीबी बंदा है। तो एहतियात करना। ज़रा सा शक अगर किडनैपर को हो गया कि शमसी साहब ने पुलिस को इन्वॉल्व किया है तो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। समझ गए? तो आप लोग जाएं और जो भी अपडेट्स हों उससे मुझे आगाह करते रहना। ऑल द बेस्ट। कल दिन की ड्यूटी में तुम ही थे? हाँ मैं था। क्यों? हम क्राइम ब्रांच से हैं। इस लेटर के बारे में आपसे जानना है। क्या जानना है इस लेटर के बारे में? कल आप पूरा वक्त ड्यूटी पर ही थे, किसी काम से कहीं गए तो नहीं थे? नहीं साहब, मैं ड्यूटी टाइम पे कहीं नहीं जाता। तो ये लेटर आगे कैसे चला गया?
एक लड़का कल मोटरसाइकिल पे आया था, मुझे बोला ये लेटर शमसी साहब के घर दे दो। दोबारा उसको देखोगे तो पहचान लोगे? साहब उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो आपने उसे आगे कैसे जाने दिया? उसने मुझे कहा ये लेटर बहुत अर्जेंट है। मैंने उसे कहा बैग किधर खड़ी करो, हेलमेट उतारो, फिर चले जाओ। पूरी सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा चेक किया है, उसने हेलमेट उतारा नहीं। तो आपको उस पर शक नहीं हुआ? मुझे शक हुआ था, हेलमेट इसने उतारा नहीं, बंदा मेरा सही नहीं लग रहा है। तो मैंने उसकी मोटरसाइकिल का नंबर याद कर लिया है। गुड, जल्दी से नंबर बताओ उसका। तुमने अच्छा काम किया है। जी, किससे मिलना है? जैन तुम्हारा नाम है? जी मैं जैन हूँ, आप कौन? हम क्राइम ब्रांच से हैं। पुलिस। बताओ असद कहाँ है? मुझे नहीं पता असद कहाँ है। बताता है या दूसरा तरीका इस्तेमाल सच्ची मुझे नहीं पता कहाँ है असद। मेरी बात यकीन की, मुझे नहीं पता असद कहाँ है, सच कह रहा हूँ। ADS 249 तुम्हारी गाड़ी का नंबर है ना? जी जी मेरी बाइक है। अब बताओ असद के साथ तुमने क्या किया, वरना मेरे पास पूछने के और भी बहुत तरीके हैं। मुझे नहीं पता असद के साथ क्या हुआ है। नोमान, मुझे लगता नहीं ये ऐसे मानेगा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी बाइक मेरे दोस्त आबिद के पास है। कौन है ये आबिद? मैं ज़्यादा नहीं जानता उससे। कितना जानते हो उसे? जितना जानते हो बताओ। भाई क्या हुआ आपको, ठीक हो? भाई मुझे चक्कर सा आ गया था। चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। आओ मैं आपको घर छोड़ दूँ। बेटा मुझे अंदर तक छोड़ दो। हाँ भाई चलो। सर, वो बाइक जिस पे हेलमेट वाला लड़का शमसी साहब की घर लेटर ड्रॉप करके गया था, वो किसी जैन नामी शख्स की है और वो हमारी हिरासत में है। सर, जैन को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि वो असद का बहुत करीबी दोस्त है और उसका शमसी साहब के घर आना जाना भी था। वो बाखूबी जानता था कि शमसी साहब और उनकी अहलिया वो असद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसने लालच में अंधा होके उसे किडनैपिंग का प्लान बनाया। सर, जैन ने किडनैपिंग करने के लिए अपने दोस्त की मदद ली जो पहले से वांटेड है। कौन है वो शख्स? सर, उसका नाम आबिद है। सर, वो कई चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब है। कहाँ है ये आबिद? पता लगाओ और जल्द से जल्द उस बच्चे को बाजियाब कराओ। हम किसी किस्म का कोई चांस नहीं ले सकते, समझ गए आप लोग? सर, मेरा खबरी है। हेलो, हाँ बोल अजीम। सर, आबिद की लोकेशन का पता चल गया। चलो तैयारी करो।
अवेश, मैं अंदर आ गया हूँ। हाँ नुमान, मैं ऑलरेडी अंदर हूँ। हमें पकड़ने आए थे। बेचारे खुद ही शिकार बन गए। तुम ठीक हो? तुम भी मेरा वेट करो। ले जाओ इसे।
चलो तुम आज़ाद हो अभी। ये पूरी कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी अनजान शख्स को बिना सोचे समझे लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, और अपने करीब रहने वालों के लिए भी मोहतात रहें। सिक्योरिटी गार्ड तैनात करते वक्त समझदार लोगों का चुनाव करें।